तो मित्रों, हम उपस्थित हैं आज यूपी टेट 2021 इन्वायरमेंट स्टडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दूसरा भाग लेकर के। पिछले वीडियो में 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए थे। उसी कड़ी में आज स्टडी विथ राही सर जी चैनल पर आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले वीडियो से आगे की श्रृंखला में देखेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 31। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। ऑप्शन ए सभी पौधों द्वारा, ऑप्शन बी सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, ऑप्शन सी सभी हरे पौधों द्वारा, ऑप्शन डी वायरसों द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सभी हरे पौधों द्वारा। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाली प्राणी को कहा जाता है। ऑप्शन ए पैरासाइट, ऑप्शन बी डीकम्पोजर, ऑप्शन सी स्कैवेंजर, ऑप्शन डी ओमनिवर। तो इसका सही आंसर है सी स्कैवेंजर। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 33। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 34। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थलमंडल में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जलमंडल में, ऑप्शन सी वायुमंडल में, ऑप्शन डी प्रकाश मंडल में। तो इसका सही उत्तर है अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं ऑप्शन ए स्थल मंडल में। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है। ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी इमली, ऑप्शन सी बबूल, ऑप्शन डी सहतूत। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सहतूत। सहतूत का वृक्ष सदा वृक्ष नहीं है। अगला प्रश्न 36। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है। प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए नीला रंग, ऑप्शन बी पीला रंग, ऑप्शन सी लाल रंग, ऑप्शन डी हरा रंग। तो इसका उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक ऑप्शन डी हरे रंग में होती है। दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए मनी प्लांट, ऑप्शन बी सिंकोना, ऑप्शन सी यूकेलिप्टस, ऑप्शन डी अपोनाइट। कुनैन नामक दवा ऑप्शन बी इसका उत्तर सही है, सिंकोना से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न संख्या 38। भारत का राष्ट्रीय पशु है। मित्रों, जल्दी से देखिए ऑप्शन संख्या 38। बहुत ही सिंपल प्रश्न है,
सभी को पता है राष्ट्रीय पशु। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी मोर। तो मित्रों राष्ट्रीय पशु ऑप्शन सी बाघ होता है। अगला प्रश्न 39, निम्न में से मरुस्थलीय पौधों की विशेषता है। ऑप्शन ए इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं, ऑप्शन बी इनकी पत्तियां बहुत छोटी होती हैं या अनुपस्थित रहती हैं, ऑप्शन सी इनकी पत्तियां सुई के आकार की होती हैं, ऑप्शन डी इनका तना कठोर एवं शुष्क होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मरुस्थलों में इनकी पत्तियां बहुत छोटी होती हैं या होती ही नहीं हैं, अनुपस्थिति रहती हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न 40, भारत में सर्वाधिक वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए हिमालय प्रदेश, ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय एवं पठारी क्षेत्र, ऑप्शन सी डेल्टा प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। तो इसका उत्तर है सर्वाधिक वन पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी में पाए जाते हैं। तो चलिए मित्रों अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 41, भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन ए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी केवलादार राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका उत्तर है 41 कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न 42 पर चलते हैं। कैक्टस जैसे पौधे महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन ए वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, ऑप्शन बी रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, ऑप्शन सी घास भूमि के लिए, ऑप्शन डी सवाना के लिए। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न 43 पर चलते हैं। किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या नहीं होता है। ऑप्शन ए अपघटक, ऑप्शन बी उत्पादक, ऑप्शन सी पर्णहरित, ऑप्शन डी मांसाहारी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी पर्णहरित। पारितंत्र में कालांतर बाद में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण है पर्णहरित, ऑप्शन सी अर्थात हरे पत्ते। अगला क्वेश्चन 44, जल और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त हरी वनस्पति को प्रकाश संश्लेषण के लिए और किस चीज़ की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 45, हमारे आस पड़ोस के तालाबों में स्थित पौधों की संरचना होती है। नंबर 1 उनकी जड़ें नहीं होती हैं, नंबर 2 बी उनका तना लंबा खोखला एवं हल्का होता है, ऑप्शन सी इनकी पत्तियां चौड़ी एवं छोटी होती हैं, ऑप्शन डी इनके तने ठोस व पतले होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उनका तना लंबा खोखला एवं हल्का होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न 46 पर,
पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल प्रसार को रोकने एवं मृदा अपरदन को कम करने हेतु उपाय हैं। नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए शुष्क खेती करके, ऑप्शन बी चराई पर प्रतिबंध लगाकर, ऑप्शन सी बना रोपण करके, ऑप्शन डी फसल चक्र अपना करके। तो 40C का आंसर है सी नंबर, बना रोपण अर्थात वनों को लगाकर। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न 47। जलीय विषैले पदार्थों के अवशेषों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सिंघाड़े का पौधा, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी जलकुंभी, ऑप्शन डी जलीय पौधे। तो 47 का उत्तर है दोस्तों बी नंबर, कमल। विषैले पदार्थों के अवशेष के रूप में कमल जाना जाता है। अब सेक्शन बी पर चलते हैं। सी टेट में पूछे गए प्रश्न। प्रश्न संख्या 48। खेतों में मिट्टी में पाया जाने वाला केचुआ किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि यह ऑप्शन ए भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, ऑप्शन बी भूमि का संरक्षण करता है, ऑप्शन सी मिट्टी को खाता है, ऑप्शन डी छोटे छोटे हानिकारक जीवों को खाता है। तो 48 का उत्तर है ए, ऑप्शन ए भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 49। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं तो इसका कारण है कि ऑप्शन ए उनके कान पंखों के बीच में होते हैं, वे उड़ सकते हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है, ऑप्शन डी पक्षियों की आँखें छोटी होती हैं। तो 49 का आंसर ऑप्शन सी, पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है इसलिए वो गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। तो चलिए मित्रों अगला प्रश्न 50। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी परागकोश, ऑप्शन सी पराग, ऑप्शन डी मूलांकुर। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी पराग। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में पतली पाउडर जैसी संरचना को पराग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 51। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को निष्पादित करने के लिए कहना, ऑप्शन बी अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, ऑप्शन सी कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, ऑप्शन डी बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। तो मित्रों इसका आंसर है ऑप्शन सी, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न 52। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला, जिसको अंग्रेजी में इग्रेट, पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला ऑप्शन ए भैंस की पीठ पर परजीवी कीट को खाता है, ऑप्शन बी घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, ऑप्शन सी भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, ऑप्शन सी उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो 52 का आंसर है ऑप्शन ए, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में
किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन ए चींटी, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी मधुमक्खी, ऑप्शन डी तितली। तो इसका मित्रों 53 का आंसर है ऑप्शन बी केचुआ। केचुआ किसान का मित्र कहा जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न 54। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा ऑप्शन ए किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, ऑप्शन बी सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, ऑप्शन सी उर्वर बन जाती है, ऑप्शन डी बंजर हो जाती है। तो दोस्तों 54 का आंसर है डी, मृदा बंजर बन जाती है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 55। नेपिन्स एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी मेघालय में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी मेघालय में। अगला 56। एक पश्मीना शॉल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु डॉट घंटों का समय लगता है। ऑप्शन ए 06 से 200 तक, ऑप्शन बी 10 से 250 तक, ऑप्शन सी 10 से 200 तक, ऑप्शन डी 06 से 250 तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10 से 200 तक। दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न 57। किसी जंगल के फ्लोरा तथा फौना सूचित करते हैं। ऑप्शन ए पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, ऑप्शन बी मछलियों एवं पौधों को, ऑप्शन सी जंतुओं एवं मछलियों को, ऑप्शन डी पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो 57 का आंसर है फ्लोरा तथा फौना सूचित करता है पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। ऑप्शन ए फसल की कटाई, ऑप्शन बी हस्त चयन, ऑप्शन सी थ्रेसिंग, ऑप्शन डी निष्पादन। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन सी थ्रेसिंग। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें ऑप्शन ए फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, ऑप्शन बी कीड़ों को दूर रखने के लिए, ऑप्शन सी चिकना और साफ बनाने के लिए, ऑप्शन डी खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार और फर्श को लीपा जाता है चिकना और साफ बनाने के लिए। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न क्वेश्चन 60 को लेकर उपस्थित होते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को
बल मिला। तो मित्रों, बहुत ही सिंपल और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। AK बनर्जी ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन सी अमृता देवी बिश्नोई। ऑप्शन डी मेधा पाटकर। तो दोस्तों, चिपको आंदोलन को बल देने वाले सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। तो मित्रों, अब पुनः उपस्थित होते हैं अगली वीडियो का भाग 3 पर्यावरण स्टडी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।